द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रोजाना भर भर के लोग उस पर कमेंट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप। क्योंकि एक वीडियो है जिस वीडियो में योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं और वो जिस प्रांगण में शिवलिंग रखा होता है वहां पर हाथ धुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कैसी पूजा है, ये कैसे संत हैं, ये कैसे योगी है, इस तरह के सवाल ट्विटर पर यानी एक्स पर पूछे जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम दूसरी खबर भी आपको दिखाएंगे, जिस खबर में दिखाया जा रहा है कि जो लोग खुद को सनातनी कहते हैं, खुद को बड़े बड़े डींगे हाँकते नजर आते हैं, वो लोग सनातन मिटाओ सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। तो कैसा दोहरा चरित्र है वो भी समझने की कोशिश दरअसल हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की उस खबर की। आईपी सिंह ने वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, पहले वीडियो आप जरा देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो है, आप देखिए इस वीडियो में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ जी हाथ में कुछ लगा हुआ है, तो मतलब कलर लगा हुआ, रंग लगा हुआ है, क्या है वो योगी आदित्यनाथ जी उसी शिवलिंग के अंदर धोते हुए नजर आते हैं और पंडित जी धुला भी रहे हैं और बाद में योगी आदित्यनाथ जी बाकायदे रुमाल से हाथ भी पोंछते हैं। जबकि आप भी जानते हैं कि जहां शिवलिंग रखा होता है वो पवित्र स्थल होता है, वहां पर हाथ नहीं धुला जाता है, वहां पर हम जल अर्पित करते हैं, वहां भगवान को मतलब उनकी पूजा अर्चना करते हैं और वहां पर इस तरीके कृत्य किया जा रहा है। इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आईपी सिंह ट्वीट करते हुए लिखते हैं, आस्था पर करारी चोट है, मुख्यमंत्री जी अपने को योगी और संत बताते हैं, यानी योगी और संत बताते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन उसके बाद ये क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, ये सवाल बहुत अहम है। अब तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं, रिएक्ट भी कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने तो बाकायदे इस पर रिएक्शन देते हुए कहा है, क्या कोई भगवान शिव के शिवलिंग का अपमान करने वाले भाजपा के मंत्री योगी जी बर्खास्त करें, मतलब योगी जी को बर्खास्त किया जाए। आस्था पर करारी चोट है, इस तरीके से जो है ट्वीट किया जा रहा है। इस तरीके से इस फोटो को, इस वीडियो को लोग साझा करें। किस तरीके का काम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी इस तरीके से वहां पर मतलब धुलते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो वो तेजी से वायरल हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी इस तरीके से आप शिवलिंग का अपमान कैसे कर सकते हैं। तो अब बाकी लोग इस पर कमेंट क्या कर रहे हैं ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आखिरकार इस पर लोग आईपी सिंह ने ट्वीट किया है, ये उस पर लोग ट्वीट कर रहे हैं। आलिशा खान लिख रही हैं, क्या ये सच है? मतलब लोग अचंभित हैं कि योगी आदित्यनाथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो लिख रहे हैं, क्या ये सच है जो योगी आदित्यनाथ ऐसे करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदे आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से वो हाथ धुलते हुए नजर आ रहे हैं। राजकिरण विश्वकर्मा लिखते हैं, किस हद का नीच है ये, इसकी हरकत से सनातनी गर्वित होंगे क्यों अंधभक्तों? ये अंधभक्तों सवाल पूछने की कोशिश लोगों द्वारा की जा रही है। राजकिरण विश्वकर्मा वो लिख रहे हैं कि इनकी इस हरकत से क्या गर्वित महसूस करेंगे अपने आप को। अनिल सिंह लिख रहे हैं, कम से कम सनातन धर्म खत्म करने की कहने वालों का तो साथ नहीं दे रहे योगी जी। आप समझिए, मतलब अभी भी योगी जी अच्छा कर रहे हैं। मतलब ये भी लोग कह रहे हैं कि भैया कहीं सनातन को खत्म करने वालों का साथ तो नहीं दे रहे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ पूजा ही कर रहे हैं, ऐसा बताने की भी कोशिश हो रही है। राज सिंह यादव लिख रहे हैं कि शर्मनाक। अमृता त्रिपाठी लिख रही हैं, उसी में धुल लिए हाथ, मतलब जहां पूजा किया वहीं ये हाथ धुल लिए। प्रमोद कुमार राय इस पर रिएक्ट करते हुए कहते हैं, ये रिएक्शन दरअसल हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आखिरकार देश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के इस मतलब वीडियो को लेकर क्या कुछ कह रही है, जानना समझना बेहद जरूरी है। प्रमोद कुमार लिख रहे हैं कि अब अभिषेक कर कर हाथ बाहर नहीं धोते क्योंकि लोग के पैर से लगेगा जो ठीक नहीं होता। हाथ में अभिषेक की सामग्री लगाए, कभी मंदिर गए नहीं तो क्या जानोगे, ये कहा जा रहा है अभिषेक मतलब प्रमोद कुमार जी के द्वारा कि अभिषेक किया गया है तो अभिषेक में जो सामग्री लगी हुई है वो वहीं पर धुली जाती है, उसे बाहर नहीं धुला जाता है। वर्मा लिख रहे हैं, अरे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पूजा की सामग्री हाथों पर कई बार चिपक जाती है तो पूजा के स्थान पर ही उसे साफ किया जाता है, ना कि किसी नाली या नाले में हाथ धोए जाते हैं। तो इस बात के लिए फालतू की बहस ना करें, थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। आप कुछ इस तरीके भी लोग कह रहे हैं कि भैया वहीं पर धुला जाएगा, बाहर नहीं धुला जाएगा। सौरभ सिंह लिख रहे हैं, ये ढोंगी बाबा हमारे बाबा का दरबार को ही अपना घर समझ रहे हैं। हमारे धर्म में अपने खाने वाली थाली में तो हाथ नहीं धोते हैं। ये ढोंगी हिंदू विरोधी योगी बाबा तो मेरे बाबा के दरबार में हाथ धो रहे हैं। ये हिंदू हो ही नहीं सकते। ये लोग सत्ता के घमंड में धर्म को भूल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया कहाँ बाहर नहीं धोना चाहिए, उसी में धोना चाहिए। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो पाखंडी है क्योंकि जिस थाली में खाना खाते हैं उसमें नहीं हाथ धुला जाता, तो इस तरीके से मंदिर या पूजा पाठ करने के बाद, अर्चना अभिषेक करने के बाद वहाँ कैसे हाथ धो रहे हैं। कृष्णा लिख रहे हैं, सब कुछ पाखंड है। जो जितना बड़ा पापी होता है वो उतना ही ज़्यादा धार्मिक होने का दिखावा करता है। ये सीधे तौर पर बातें कही जा रही हैं।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तरह तरह से ये वीडियो जो है साझा किया जा रहा है। अनिल कुमार ठाकुर लिखते हैं यहाँ पे, वो इसलिए है कि जिस हाथ से पूजा आता है उस हाथ में जो भी लगा है वो वहीं रह जाए। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि मतलब अलग अलग तरीके से आप लोगों का रिएक्शन है। अब ये शुभम कुमार हैं, वो लिखते हैं कि अगर कोई ऐसी हरकत कोई दलित करता तो अब तक तो हाय तौबा मच जाता, उसको जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता। आलोक शर्मा लिखते हैं कि ये लोग धर्म के नाम पर वोट की राजनीति करते हैं, असल में इन्हें सनातन धर्म का सम्मान करने आता ही नहीं है। सनातन धर्म में करुणा, प्रेम, आदर सब सिखाया जाता है जो इनसे दूर दूर तक नहीं दिखता। मतलब इन लोगों के अंदर वो सब कुछ नहीं दिखता जो धर्म में दिखना चाहिए। तो इस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। रंजीत रॉय है, एक और ले लेते हैं कमेंट हम, कि हिंदू धर्म के ठेकेदारों को अब आस्था पर चोट नहीं पहुंचेगी। इस तरह की हरकत इनके पार्टी के एक और नेता ने की है। आप सोच सकते हैं कि कोई दूसरी पार्टी के नेता इस तरह की हरकत किया होता तो हिंदू धर्म के ठेकेदार और नोएडा के मतलब मीडिया अपनी घाघरा उठाकर अभी तक डिबेट कर रही होती। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर यही काम जो है किसी और नेता के द्वारा, किसी अन्य पार्टी के नेता के द्वारा किया जाता और उसका इस तरीके से वीडियो वायरल हो जाता तो उस पर सवाल खड़े कर दिए जाते, उस पर डिबेट भी शुरू हो जाती, उस पर टूल किट गैंग भी हावी हो जाता, उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो ये चीज़ें हैं। अब अगली तस्वीर हम दिखाते हैं। ये तस्वीर है पीके शेखर बाबू की, जो बंदोबस्त विभाग के मंत्री हैं, जो मतलब धर्म के कामों में लिप्त रहते हैं। लेकिन उनका एक फोटो सामने आया है और सुधीर मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दुखद है, सारे मंदिरों का मुखिया भी सनातन मिटाओ सम्मेलन में शामिल हुआ। मतलब सारे मंदिरों का मुखिया जो है वो भी सनातन मिटाओ सम्मेलन में शामिल हुआ, जिस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन, डेंगू, कोविड, मलेरिया बताया था। मतलब आप जानते हैं एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन शामिल थे उस कार्यक्रम में, जिसमें उन्होंने सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोविड बताया था और सनातन को मिटाने की बात की थी। उस कार्यक्रम का नाम सनातन मिटाओ सम्मेलन था। इसमें तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री पीके शेखर बाबू भी शामिल हुए थे। तमिलनाडु के सभी हिंदू मंदिर इसी पीके शेखर बाबू के अधीन है। यानी पीके शेखर बाबू भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं जहां के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन शामिल हैं, जो सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं, उसे डेंगू, मलेरिया, कोविड बताते हैं और तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं। उनके कार्यक्रम में ये तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त के मंत्री क्या कर रहे हैं, पीके शेखर बाबू, जो आप काला घेरा देख पा रहे हैं उस तस्वीर में, वो वही है। तो ये सब क्या हो रहा है देश में कि एक तरफ तो बड़ा बनने की खूब कोशिश की जाएगी कि हम तो बहुत बड़े हैं। आप जान रहे हैं, अभी हमने खबर आपको दिखाई थी कैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम गौरक्षा करें, लेकिन आपने देखा किस तरीके से केरल जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर एक नया प्लान तैयार किया है गौमांस बेचने का। तो इस पर ये सवाल खड़े होता है कि एक तरफ आप कहेंगे कि नहीं हम तो सबसे बड़े गौरक्षक, एक तरफ आप गौ का मांस बेचने का काम करेंगे। तो ये सवाल पूछा जाता है। वही चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही कि योगी आदित्यनाथ पर भी वही सवाल है कि जो अपने आप को योगी कहते हैं, खुद मैं भी बोल रहा हूँ तो योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ, उनकी ऐसी तस्वीर आती है तो लोग सवाल पूछने लगते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ये कौन सी क्रिया है, जरा हमें भी समझाएं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।